अस्सलाम वालेकुम। यूएनएचसीआर के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 37 लाख अफगान मुहाजिरीन हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन ये तादाद 44 लाख हैं। इन 44 लाख या 37 लाख में तकरीबन 13,62,800 जो हैं OPOR यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के तहत ये रजिस्टर हैं। और इसके अलावा ACC यानी अफगान सिटीजन कार्ड के तहत भी 8 से 9 लाख जो हैं वो रजिस्टर हैं। बाकी जो हैं वो अनरजिस्टर है या गैर कानूनी है। डैन न्यूज के एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने तमाम मुतल्लिका इदारे जिसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज, कोर्ट्स जो भी इदारे हैं उनको हुक्म दिया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने स्पेशल रेगुलेटरी ऑर्डर जारी किया है जिसमें तमाम अफगान मुहाजिरीन को गैर कानूनी करार दी गई हैं। इसके अलावा जो केपी गवर्नमेंट जहां पर ज्यादातर लोग हैं, ये सारे लोग जितनी भी यहाँ पर हैं, इसमें तकरीबन 53% अफगान मुहाजिरीन जो हैं वो सिर्फ केपीके में है और 24% जो हैं वो बलूचिस्तान में। इन दो सूबों में सबसे ज्यादा हैं और बाकी जो थे या हैं वो पूरी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे हैं। केपी गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है तो उन्होंने कहा है कि हमने पेशावर और लंडीकोतल में ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए हैं जिसके तहत इन लोगों को सहूलियात दी जाएंगे और उनको डिपोर्ट करने में आसानी होगी। इसमें एक बुनियादी मसला ये है कि जो पुलिस है उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, या अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए तो उनके अफगान मुहाजिरीन के लिए बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि वो कहीं पर भी उन पर हाथ डाल सकते हैं। अगर वो कारोबार में है या रोड पर है या घर पर है, जहां पर भी है तो उन पर हाथ डाल सकते हैं और उनको 14B और 14C के तहत उनको न सिर्फ उन पर केस बना सकते हैं बल्कि उनको डायरेक्ट डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक संगीन मसला है उन अफगान भाइयों के लिए अगर उन पर हकीकत में कार्रवाई की गई, क्योंकि 2016 से तकरीबन ये वेव्स या ये फेजेस जो हैं ये गुजर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग वापस जा चुके हैं और कुछ वापस भी आ चुके हैं और कुछ रह भी रही हैं। और अफगान मुहाजिरीन हर दफा यही तवक्को रखते हैं कि हमारे साथ कुछ आसानी की जाए या कुछ नरमी बरती जाए, या वहां पर चूंकि रोजगार नहीं है तो ये लोग कहते हैं कि अगर हम इधर ही सेटल रहे, इधर ही आबाद हो गए तो हमारे लिए होगा। इस उम्मीद पर हर दफा ये हर दफा ये लोग यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ कुछ नरमी की जाए। तो अगर इस दफा भी इस उम्मीद के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने प्रॉपर्टीज है, उनके बहुत बड़े कारोबार हैं, तो इस सिलसिले में और अगर उनके छोटे छोटे कारोबार भी हैं तो अफगानिस्तान के मुकाबला वो पाकिस्तान में ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर जो मुत्तहिदा अफगान ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन है सैयद नजीब बादशाह, उसने डॉन न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर पाकिस्तान इन लोगों को वापस करे, क्योंकि तकरीबन सिर्फ पेशावर में 40,000 लोग जो हैं वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने 10 लाख से लेकर तकरीबन 1 अरब रुपए तक उन्होंने इन्वेस्ट की हैं। दूसरी तरफ उसने कहा है कि पाकिस्तान में टोटल 559 ऐसे अफगानी शहरी हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं जिन्होंने तकरीबन बिलियन रुपए से यानी 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। तो उनका कहना था कि उनके लिए ये जो हैं ये अपना कारोबार समेटना और फिर उसको वापस अफगानिस्तान में अपना कारोबार शुरू करना इंतहाई मुश्किल है। उसने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अगले हफ्ते आएंगे और जो पाकिस्तानी हुकाम है उनके साथ इस मसले पर बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ अफगान मिनिस्ट्री फॉर रिफ्यूजीज जो है उन्होंने कहा कि तकरीबन ईरान ने 18 लाख अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेज दिया है। इसके अलावा जो ईरान और इसराइल की जंग हुई उसमें भी अफगान मुहाजिरीन की वापस में बेइंतहा इजाफा हुआ है, और खासकर किले इस्लामी और पुल अब्र शाम जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहां पर लोग उनका बहुत ज्यादा रश है और लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। यूएनएचसीआर ने खबरदार किया है कि बहुत ज्यादा इंसानी मसाइल पैदा हो सकते हैं और उन्होंने अपील की है कि उन्हें $71 मिलियन जो हैं वो जल्दी चाहिए ताकि उन लोगों की मदद की जाए। यूएनएचसीआर ने जो अपील की है उस पर बहुत कम फंड जमा हुआ है और बहुत कम मुल्कों ने लब्बाइक कहा है। इसके अलावा जो अफगान हुकूमत है उनके वसाइल भी बहुत ज्यादा कम है
اور وہ اتنے لوگوں کو ڈائریکٹلی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر افغانستان اور پاکستان دونوں اپنے مہاجرین کو واپس بھیج دیں تو یہ تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک بنتے ہیں، جو کہ افغان گورنمنٹ کے لیے بھی انتہائی مشکل ہوگا کہ ان لوگوں کو سیٹل کرے، ریلوکیٹ کرے اور ان کو کاروبار دے اور ان کو زندگی کی بنیادی ضروریات دے دیں۔ اس کے علاوہ جو افغان واپس جا رہے ہیں ان کے یا تو گھر نہیں ہے یا ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، اور کچھ سوشل ایشوز بھی ہیں۔ کچھ افغانی شہری جو ہیں جو واپس جا رہے ہیں، جو زور زبردستی کے ساتھ بعض لوگ ایران نے بھیجے ہیں، تو وہ طالبان کے بعض پالیسی مثلا گرلز ایجوکیشن اور دوسرے جو پالیسیز ہے ان کے ساتھ وہ متفق بھی نہیں ہیں۔ اور ایک بنیادی وجہ جو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شہروں میں پلے بڑھے، شہروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور شہروں میں یہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ واپس گئے تو ان کے یہ سارے کابل، جلال آباد یا دوسرے جو مشہور شہر ہیں ان کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ دور دیہات کے رہنے والے ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے آبائی وطن جو ہیں وہ پہاڑوں میں ہیں۔ تو اگر یہ لوگ ادھر گئے تو وہاں پر نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گھر ہے اور نہ موبائل ہے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ سروس یہ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو واپس جانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں وہ کم کر دے، اور تمام اقوام سے جو کہ UNHCR نے آلریڈی ان کو اپیل کی ہے، اور UNHCR نے جو اپیل کی ہے تمام اقوام عالم سے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، تو اگر انہوں نے مدد کی تو ان لوگوں کے جو تکالیف ہے، جو پانی نہیں ہے، جو ان کے گھر نہیں ہے، جو گرمی کی شدت سے بچنا ہے، جو خوراک کی کمی ہے، ان میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے ان تکالیف میں کمی کرے۔